हम्म। दिवाली के अगले दिन माता रानी का सारा पूजा का सामान सामग्री कैसे उठाएं, तो वो आज मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हमने कल माता रानी की लक्ष्मी पूजन किया था, शाम को किया जाता है, तो वो किया तो सुबह के अगले दिन उठाया जाता है। तो जैसे झाड़ू मैंने अभी उठा ली, जिस झाड़ू से हम रात को पूजा करते हैं ना, उसी झाड़ू से हम घर में सारे में झाड़ू लगाते हैं सुबेरे अगले दिन। तो एक एक करके सारा सामान उठा लेते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजन का सामान कोई भी बाहर नहीं भेजते, कोई भी सामान बाहर नहीं जाने देते, सारा सामान अपने घर में ही यूज करते हैं। जैसे कि ये फल हो गए, खील हो गए, खिलौने हो गए, ये सब खा लेंगे। और बेटा लेके जाओ, एक थाली लिया उसमें रख दूंगी। जैसे ये धनिया हो गया, धनिया आप एक जो धन की पोटली होती है ना, उसको पोटली बना के उसमें थोड़ा सा धनिया और ये माता रानी का सिक्का एक, और एक सिक्का और था, वो कहाँ गया। और जो भी हमने लोटे में ये सामान डाला है, सिक्का वगैरह, वो सब निकाल के एक पोटली बना के रख देंगे। ठीक है, पोटली बना के रख देंगे। इस पोटली को आप अपनी धन की जो तिजोरी है, जिसमें आप पैसा जेवरात वगैरह रखते हो, उसमें रख देना इसको, पोटली को। और फिर अगर आप चाहो तो अगले साल पूरा एक साल रख के रहने देना, और अगले साल उस पोटली को आप निकाल के, और आप उसको या तो विसर्जन कर सकते हो, नहीं तो विसर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको अपने घर रखो, नई पोटली और बना सकते हो आप। जैसे सिक्का, सुपारी, हल्दी, कमल गट्ठा ये ला के, और फिर से आप पूजा करके फिर भी उसको फिर अगले दिन उसको निकाल के फिर रख सकते हो। तो मतलब वो धन की पोटली ऐसी चलती रहेगी, आपके आगे पीढ़ी बढ़ती रहेगी। तो आपकी छोटी जब बड़ी पोटली हो जाएगी, उसको रख के रखो। तो जैसे इसमें सामान है वो सारा मैं निकाल लूंगी। ये देखो सब निकाल लिया, और इसको मैं एक पोटली में रख लूंगी, पोटली बना लूंगी। पोटली मेरी वहां रखी है, अभी मैं भूल गई लाने, तो कोई बात नहीं, मैं इसको रख लूंगी। और ये बचा हुआ धनिया आप अपने किचन में यूज कर सकते हो, मसाले में यूज कर सकते हो, पीस के आप धनिया पाउडर बना सकते हो। अगर साबुत मसाला खाना चाहते हो धनिया, तो आप साबुत चटनी वगैरह में, सब्जी में डाल के यूज कर सकते हो। ये चावल बचे हुए हैं, चावल भी आप उसमें इस्तेमाल कर लेना। जो बोलते हैं खीर बना सकते हो, चावल बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब सारा सामान, जितनी भी सामग्री सब घर में यूज करनी है आपने। तो जैसे माता रानी को अभी यहाँ से वो उठाएंगे फोटो, तो पहले जल के छींटे लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है घर से बेटी भी जाती है, कोई भी जाता है तो खाली हाथ नहीं भेजते, तो वो लगाते हैं। और इनको थोड़ा थोड़ा भोग लगा देते हैं सुबेरे, भोग लगा के, और इनकी फोटो को, तस्वीर को थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाते हैं, ताकि हमारे देवी देवता जितने हैं, माता रानी, सब अपनी अपनी जगह पे स्थिर हो जाए, हमारे घर के मंदिर में विराजमान हो जाए, और हमारे घर से बाहर ना जाए, और जो कुछ भी है वो उठा ले। जैसे ये अनाज है, अनाज को भी उठा के, गेहूं, इनको उठा के आप अपने ठेके, जो नाज का ठेका होता है ना, उसमें डाल सकते हो आप। उसमें डालना होता है ये, क्योंकि हमारे सारे पूरा साल नाज के अनाज के भंडार भरे रहे, और हमारे कभी धन दौलत की किसी चीज की कमी ना हो। और जैसे ये सुपारी, चावल, ये पैसे अपने पैसों की जगह रख लेना। जो भी सोने चांदी के जेवरात रखे हैं अपने, वो सब रख लेना। लोटे का जल है, इसको सूर्य देवता को जल दे देना इस पानी से। और ये पान के पत्ते हैं, आम के पत्ते, खीर, और ये फूल, जो भी है सारा सामान, इसको उठा के एक गमले में दबा देना होता है। आप इस तस्वीर को, माता रानी की तस्वीर है, इसको फेंकना नहीं है आपने। आप चाहो तो यहीं पर लगे रहने देना एक साल तक। अगर नहीं आप चाहते हो कि मैं यहाँ नहीं रख सकती, तो यहाँ से उठा के आप कहीं अपने माता के मंदिर में भी विराजमान कर सकते हो, या कहीं दूसरी जगह रख सकते हो। ये तस्वीर पूरा साल रखते हैं इसको। और जैसे अगले साल फिर दीपावली आती है, तो फिर जब इस तस्वीर को आप या तो यूज कर सकते हो धो के, गंगा जल की छींटे मार के। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप फिर इसका विसर्जन कर सकते हो। इसका विसर्जन बाद में करना होता है, पहले नई तस्वीर घर में लानी होती है, उसके बाद फिर इसका विसर्जन कर देते हैं आप। ठीक है, तो चलो मैं ये सारा सामान हटा लेती हूँ।
और बताना आप में से किस किस का दीवा सारी रात जल के और अगले दिन सुबह तक जलता रहता है। बताना। मेरा दिया तो सारी रात जला है और सुबह अब ये अगले दिन तक जल ही रहा है जैसे जलाया था मैंने। इसमें अभी तेल भी है, ये जला हुआ दिया है। तो जो दिया रात को हम जला के सोते हैं, माता रानी की पूजा करने के समय दिया जलाते हैं और उसको जलता हुआ छोड़ते, बोलते हैं ना कि सारी रात हमारा दिया जलता रहना चाहिए। तो वो दिया हमारा सुबह तक भी जलता है। जैसे किसी किसी का तो बुझ जाता है, जब किसी का थोड़ी देर बाद बुझ जाता है, किसी का जलता ही नहीं, थोड़ी देर जलता। जैसे अगर किसी का सारी रात जले और अगले दिन तक भी जले तो इस दिए को बुझाते नहीं है। आप अपने यहाँ से उठा के आप वहां भी रख सकते हो, मंदिर में रख सकते हो, नहीं तो आप यहीं रहने दो, या फिर यहाँ से उठा के आप कोई ऐसी बढ़िया जगह पे या अपनी किचन में इसको रख सकते हो। पर इसको बुझाते नहीं है। ये दिया खुद पे खुद अपने आप शांत होएगा। जब भी इस दिए को उठाना होता उससे पहले इस दिए को बुझाना नहीं होता। तो ऐसी गलती कोई भी मत करना, ठीक है। और जैसे ये हमारी मूर्ति है तो इसको भी आप अपने मंदिर में रख सकते हो, और इसको अगर नहीं मंदिर में रखना चाहते तो आप इसका विसर्जन कर सकते हो। आप घर पे भी कर सकते हो या कभी नदी तालाब या गंगा जी में भी इसका विसर्जन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो उठा के अपने मंदिर में टेकूंगी और फिर अगले साल चाहो तो इसी को यूज कर लेना, नहीं चाहो तो आप नहीं ला के माता रानी गणेश जी की फोटो मूर्ति और इसको फिर पानी की बाल्टी लेके उसमें विसर्जन कर देना इसका, ठीक है। तो मैं तभी बैठाऊंगी। और ये गेहूं वगैरह, ये दीपक है जो हमारा रात का जला हुआ है, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, बुझाएंगे नहीं, इसको बढ़ा के नहीं रखते हैं। सारा सामान उठा लिया मैंने। और ये जो सूट है, ये सूट भी आप घर पे ही पहन सकते हो, बाहर नहीं देना। आप सिलवा के खुद पहन सकते हो, आप नहीं पहनो अपनी सास को दे सकते हो। ननद को नहीं देना होता है क्योंकि ननद भी हमारी पराई घर की होती है, तो उसको नहीं देना है। और ये माता लक्ष्मी का पूजा का सामान है, जो ननद हमारी अपने ससुराल में पूजा करेगी वो तो वहाँ पे यूज करेगी। और जो श्रृंगार का जो भी सामान होता है माता रानी को समर्पण करते हैं आप, तो उसको भी आप स्वयं यूज करना। श्रृंगार का सामान भी, सूट भी, जो भी तुमने यहाँ पे माता रानी के सामने विराजमान किया है, जो माता रानी के उसमें दिया है पूजा में सामान, सारा आप अपने घर में यूज करना। तो मैं ही खुद सिल जाऊंगी।